बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संग रिपु हनु भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बालकांड दोहा क्रमांक 106 से 107। चलिए आप सबको हम कैलाश ले चलते हैं। ध्यान कीजिए, आपने कैलाश देखा होगा टीवी पर। कैलाश पर्वत, भगवान शिव, वहाँ एक बट का वृक्ष है, उसके नीचे बैठे हुए हैं भगवान भोलेनाथ। पार्वती जी ने देखा कि अरे अच्छा मौका है, बड़े आराम से बैठे हुए हैं, अब चलो थोड़ा उनके पास में चलते हैं। तो बैठे सो है काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। बिल्कुल ध्यान मग्न हो, जैसे शांत रस स्वयं आकर के बैठ गया हो। इतनी शांति चारों तरफ छाई हुई थी और बिल्कुल ध्यान मग्न थे भगवान भोलेनाथ। तब पार्वती भल अवसर जानी। अब समझ गई पार्वती, अच्छा मौका है भाई, अब चलना चाहिए, फुर्सत में है भगवान भोलेनाथ, चिंता मुक्त है, चलो। तो भले अवसर जानी, अच्छा समय समझ करके गई शंभु पहमा तू भवानी। माता पार्वती जी अपने पतिदेव के पास पहुंच गई। अब देखो दोनों में संवाद होता है भाई। फुर्सत में जब पति पत्नी होते हैं तो बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, हरि कथा हरि चर्चा भी करते हैं भक्त लोग जो होते हैं। तो जान प्रिया आदर अति कीना और वाम भागवासन हर दीना। हाँ भाई, अब आया वाम भाग का मौका। सती को कहाँ बिठा ला था भगवान ने? जब त्याग दिया था तो सामने बिठा ला था। पति को, अपनी पत्नी को बाएं भाग में बिठाना चाहिए। बड़ा आदर के साथ में, देखिए बड़ा आदर कीना, भगवान शिव ने पार्वती को बड़ा सम्मान दिया और बड़े आदरकार कही आइए आइए पार्वती जी, आइए आइए इधर बैठिए, वाम भाग में बिठा लिया। और बैठी शिव समीप हर साई। वो भी प्रसन्न, अरे भाई किसी की तारीफ कर दो तो प्रसन्न होगा ही वो। तो जो ही उनका आदर के साथ में उनको बुलाया तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बाएं भाग में आकर के बैठ गई। पूर्व जन्म कथा चित आई। अब आदमी जब फुर्सत में होता है ना तो फिर पुरानी बातें याद आती रहती है। पूर्व जन्म की कथा याद आ गई पार्वती को, कैसे सती थी और किस प्रकार से यज्ञ में, पिताजी के यज्ञ में गई और वहाँ जाकर के बड़ा क्रोधित होकर के अपने शरीर को त्याग दिया। ये सब बात उनको याद आ गई। तो पति ही है तो अधिक अनुमानी बहस उमा बोली प्रिय वाणी। वाणी भी भैया देखो बताया है, वाणी भी कैसी, ऐसी वाणी मत बोलो जिसके सुनने से वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे और आपा ही शीतल हो, ऐसी वाणी होना चाहिए। तो बड़ी लिखा है, लिख दिया कैसी वाणी बोली पार्वती जी, बोले प्रिय वाणी। कैसी बोली? और हंसते हुए, यानी आदमी को बात भी करें तो थोड़ा हंसते मुस्कुराते करना चाहिए। पार्वती जी आप कल्पना कीजिए, पार्वती जी हंसते हुए अपने पतिदेव से बात कर रही हैं। क्या कह रही हैं? कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन शैल कुमारी। ये पर्वत पुत्री, हे पतिदेवो, वो कुछ भगवान की कुछ रसाल कथाएं, सुंदर सुंदर मनोहर कथाएं हैं, सुनाइए जो लोक हितकारी, साथ साथ में संसार का भी भला हो कथाओं से, जो सुने लोग सुने तो उनका भी कल्याण हो, ऐसी कथाएं सुनाइए। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। और अब देखो इधर उनको आदर दिया था ना पार्वती को, तो वो समझ लो आदर वापस कर रही, वो बड़े सम्मान के साथ में कहती हैं, हे पतिदेव, हे महाराज आप विश्वनाथ हैं और मेरे नाथ तो हैं ही, साथ साथ में विश्व के नाथ ममनाथ हो। पहले तो विश्वनाथ कहा, फिर क्या कहा? ममनाथ, यानी आप विश्व के नाथ तो हैं ही और साथ साथ में मेरे नाथ हैं। सारे संसार को पुर के नाश करने वाले पुरारी त्रिभुवन महिमा, सारे संसार में आपकी महिमा विदित है, कौन नहीं को नहीं जानत है जग में। हर चर्चित नाम तुम्हारो, आपका नाम संसार में कौन नहीं जानता। तो चर अरु अचर, चर यानी चेतन, अचर यानी अचेतन, नाग नर देवता सकल करई पद, सारे लोग संसार में आपकी पूजा करते हैं।
सब स्मरण करते हैं। वह बताओ भगवान भोलेनाथ को, राक्षसों से लेकर के, राक्षस हो, देवता हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं भोलेनाथ के। तो प्रभु समय रथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग निधि प्रणत कल्प तरु नाम। आप तो कल्प तरु हैं। कल्प तरु क्यों कहा? कल्प एक कल्प वृक्ष होता है एक, और उसकी विशेषता ये कि उसके नीचे जाके आप जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाता है। जो भी आप कल्पना करो, अच्छी करो, पूरी करो, है। कल्प वृक्ष की ये महिमा होती है। कहते हैं एक आदमी कल्प वृक्ष के नीचे बैठा और उसने सोचा कि ऐसा मैं सुना है कि कल्प वृक्ष के नीचे जो भी सोचो वो मिल जाता है। तो उसने सोचा अरे कहीं शेर ना आ जाए, इतने में शेर ही आ गया, अरे ये तो मुझे खा जाएगा, और इतने में शेर ने उसको खा गया। तो भैया ये तो कल्प वृक्ष है, आप जैसी कल्पना करोगे वैसी आपकी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पार्वती जी कहती है महाराज आप तो कल्प वृक्ष हैं, आपका नाम कल्प वृक्ष है। योग ज्ञान वैराग, योगी योग सीखते हैं आपसे, ज्ञानी ज्ञान सीखते हैं, वैरागी वैराग सीखते हैं। तो ऐसे सारे कला, सकल कला गुणधाम, संसार की जितनी कलाएं सारी आपसे निकली। कहते हैं भैया डमरू से जो है ना, ये सारे डमरू जितने जो अक्षर हैं, जो वो सारे व्यंजन और स्वर, सारे स्वर जो है जितने स्वर हैं वो सब डमरू से निकले। और उसके बाद तो लोगों ने उन स्वरों के अनुसार फिर आगे जाके साहित्य की और संगीत की रचना की। प्रभु सर्वज्ञ समर्थ शिव, हे प्रभु आप समर्थ हैं और सर्वज्ञ यानी सर्वज्ञ होता है सब कुछ जानने वाले। और मनुष्य कितना है, अपन तो अल्पज्ञ हैं भाई, अपन लोग मानव लोग अल्पज्ञ कहा है, यानी कुछ नहीं जानते। ऐसे प्रभु आपको मेरा बार बार प्रणाम है। अब आगे का प्रसंग हम आपको 107 दुआ तक हम आ गए, कल सुनाएंगे कि अब किस प्रकार से प्रश्न क्या है पूछन से शैल कुमारी सोई पूछन च, वही उत्कारी कथा सुनना चाहती हैं तो आगे कथा प्रसंग आगे चलेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो। क्या मुझे लगा